बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट करनी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 10, वो आप लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाए हैं। वही वाले कंसेप्ट हम लोगों ने रूल्स फॉलो करके एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 1 और इसके टोटल 6 पार्ट हैं। इसमें कहता है विदाउट यूजिंग टेबल को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन -780 डिग्री। अब देख लें यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू तो हमें याद नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल की फॉर्म में, ठीक है। अलाइड एंगल के कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे है साइन -780 डिग्री। सबसे पहले तो आप लोग ये दरमियान में अगर माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इस माइनस को ख़त्म किया करें, ठीक है। या तो कैसे ख़त्म करेंगे, ये फार्मूले में आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में मैं समझा चुका हूँ कि साइन माइनस थीटा आ जाए तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल के साथ अगर यहाँ पे साइन का फंक्शन हो, कॉस और सीकेंड के अलावा यहाँ पे अगर माइनस हो तो वो बहर माइनस आ जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस साइन 780 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने इसको अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल दिया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी एंगल दिया हुआ है अगर 360 से बड़ा है, ठीक है, ये 3 या 360 से कम है, या ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आप लोगों को मालूम नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या किया करें कि इस एंगल को 90 पे डिवाइड कर लिया करें। यहाँ पे ये 780 डिग्री, ठीक है, 90, तो इसको 90 पे आप लोग डिवाइड कर लिया करें। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना होता है, 270 डिग्री। इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री। 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना होता है, 45। ये 0 ऐसे का वैसा 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 डिग्री, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 90 ये आ जाएगा 540 डिग्री। इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री कितना होता है, 630 डिग्री। इसी तरह 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री कितना होता है, 720 डिग्री। 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री कितना होता है, 0। 8 1 10 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 780 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, ये या तो 810 वैल्यू दी हुई है या 720 दी हुई है। तो 810 मतलब 810, तो वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो हम ये वाला चूज कर लेंगे। 90 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, यहाँ पे 720 डिग्री, ठीक है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इस तरीके से लिख लेना है, ये माइनस साइन ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल ये वाला प्लस कर देना है, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर उसके 2 केस मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताए थे कि अगर 90 के साथ यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी को रेशो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। 90 के साथ यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से ये साइन का फंक्शन
साइन और इसके आगे यहाँ पे जो एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो आप लोग उसको लिख दिया करो, ठीक है। कब लिखना है ऐसे, जब 90 के साथ यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। मतलब इवन क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 इवन नंबर होते हैं। अगर 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होता है उसको चेंज नहीं करना। को रेशो में साइन का साइन फंक्शन आएगा, काज होगा तो काज आएगा, टेन होगा तो टेन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर उसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया होता है उसको को रेशो में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे साइन और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला माइनस पहले दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे 8 है नंबर, मतलब अगर यहाँ पे 3 से ग्रेटर देन हो, मतलब 3 से ज़्यादा नंबर दिया हुआ हो तो उसको कैसे आप लोग हल करते हैं। यहाँ पे 8 है तो इसको 8 को आप लोग 4 पे डिवाइड करना, 4 टू द 8, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे ये 0 आया, हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पे अब एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो साइन का फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये वाला माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3√2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है काट माइनस 855 डिग्री को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल दिया होता है या ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती तो हम लोग उसको अलाइड एंगल के कंसेप्ट यूज़ करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है पहले तो ब्रैकेट में अगर माइनस दिया हुआ तो उस माइनस को आप लोग बाहर लिखो या ख़त्म कर दो। तो कैसे है ये काज, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग फार्मूले चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। काज माइनस थीटा हो या सेकेंड माइनस थीटा हो तो ये तो इवन बन जाता है, काज थीटा सेकेंड थीटा ये माइनस को खा जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रह जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा साइन, इसके अलावा साइन कोसिकेंट माइनस थीटा हो या कोसिकेंट माइनस थीटा हो, इसके अलावा कौन सा बच जाएगा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। तो इनके साथ क्या आएगा, पहले स्टार्ट में माइनस आ जाता है तो ये माइनस साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर काज के फंक्शन के आगे एंगल जो है नेगेटिव हो तो उसको राइट हैंड साइड पे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस को काज और सीकेंड का फंक्शन खा जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाता है माइनस। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका जो एंगल अगर माइनस का हो तो वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है कॉट के आगे एंगल जो है नेगेटिव दिया हो। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि कॉट ये हमारे पास है माइनस 855 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस स्टार्ट में आ जाएगा कॉट 855 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि इसको ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इतनी बड़ी, जिसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको फिर 90 पे डिवाइड करेंगे। 855 डिग्री को हम लोग क्या किस पे डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री पे। तो इसमें से देख लें ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे कि ये वाली जो वैल्यू है 90 की, ये 810 से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू इससे भी बड़ी हो जाएगी। मतलब इसको डिवाइड करना सिंपली आप लोग पढ़ चुके हैं। 90 को अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 810 डिग्री, 810 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे
तो इसको जब माइनस करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या करना है फिर इसमें, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस कॉट, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस जो एंगल यहाँ पे हो रहा है उसको प्लस कर दो 45 डिग्री। अब देखो अगर 90 के साथ यहाँ पे 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, काट को को रेशो में चेंज कर देते हैं। काट की को रेशो क्या होगी, 10 होगी, ये 10 और 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगाना है प्लस या माइनस। वो कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे जो नंबर भी दिया हुआ होगा अगर 3 से ग्रेटर देन है, 3 से ग्रेटर देन है तो उसको आप लोग 4 पे डिवाइड कर लिया करो। यहाँ पे 9 है, इसको 4 पे डिवाइड करें, 4 टू द 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो हमारे पास 1 आया तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए। अब एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा हो तो हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं, अगर माइनस हो रहा हो एंगल तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे 10 का फंक्शन तो 10 नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 10 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 1। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को 90 पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये है 2040 डिग्री। ठीक है, 90 पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, आप 90 को यहाँ पे अगर हमने 9 तक मल्टीप्लाई किया तो 81 डिग्री आया। ठीक है, अगर हम 90 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 90 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 00891। तो ये आ जाएगा 1980। इसको हम लोग माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा कोसिकेंट का फंक्शन है। ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस एंगल ये वाला लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी को रेशो को चेंज नहीं करेंगे, कोसिकेंट का फंक्शन आ जाएगा, कोसिकेंट और उसका एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस। अगर 3 से ग्रेटर देन वैल्यू है तो उसको 4 पे हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं। तो ये 22 है, इसको 4 पे डिवाइड करो तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लें, ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो एंगल जो है यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो हम यहाँ पे आ गए। अब एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो हम लोग उसे आगे चले जाएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब हमें कोसिकेंट 60 की वैल्यू नहीं है तो या तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/sin 60, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोसिकेंट का इन्वर्स क्या होता है, sin 60 होता है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2 होती है। तो उसको उलट कर देंगे ये वाली, क्योंकि ये डबल ओवर दिया हुआ है तो वैल्यू उलट हो जाएगी, -2/3 और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास है पार्ट नंबर 4। यहाँ पे इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। ये है सीकेंट -960 डिग्री। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। सीकेंट अगर एंगल मल्टीप्लाई हो रहा हो सीकेंट और कॉज में तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, सीकेंट थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट 960 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो इसको हम लोग अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो 960 को हम लोग अगर डिवाइड कर लें यहाँ पे 90 पे, किस पे डिवाइड करेंगे, 90 पे डिवाइड करेंगे।
960 को अगर 90 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10 90 द 900, इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ये सीकेंट 10 मल्टीप्लाइड बाय 90 और ये एंगल जितना हो रहा है यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लें 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इसकी को रेशो को चेंज नहीं करेंगे। सीकेंट ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 10, अगर 3 से ग्रेटर देन नंबर हो तो उसको 4 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 10 को अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूँ 4 टू द 8, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आया, ये यहाँ पे आ गए हम लोग, और एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम लोग उससे आगे चले जाएंगे। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे एक सीकेंड का फंक्शन है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर सीकेंड थीटा किसके उलट होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग अगर सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू देख लें तो वो 2 होती है। अगर इसको आप लोग ऐसे लिख लें 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो ये उलट हो जाएगी वैल्यू -2, इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। इसको अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर 90 पे डिवाइड करेंगे। तो 90 पे डिवाइड करेंगे, ये है 11 10 डिग्री। अगर इसको 90 पे डिवाइड करें तो ये 12 90 12 दा मतलब आप लोग ये ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना, जो मतलब या तो इससे ये पूरा डिवाइड हो जाए या उससे वैल्यू कम आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 90 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1080, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ये 10 हमारे पास है 1 इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 10 12 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी को रेशो को चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 10 और ये वाला एंगल लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम लोग उसको कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर 3 से ग्रेटर 3 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको 4 पे डिवाइड करो। तो ये 4, यहाँ पे 4 3 दा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो ये 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, उससे कुछ आगे चले जाएंगे क्योंकि एंगल यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है, वो किसके इक्वल होती है 1/3 स्क्वायर रूट। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख लो sin 30 ओवर cos 30। sin 30 होता है 1/2 होता है, cos 30 होता है 3√2, 2 से 2 कैंसिल 1/3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/3 स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin -300 डिग्री है। अब एंगल के साथ जो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे sin 300 की डिग्री की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 300 जो दिया हुआ है इसको 90 पे डिवाइड करेंगे। 300 डिग्री को अगर 90 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 270 डिग्री। अगर इसको हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस साइन ये वाला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री के साथ प्लस एंगल करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 90 के साथ 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी को रेशो को चेंज कर देंगे। साइन की को रेशो क्या होती है, कॉज होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज
30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 से बड़ा होता तो हम लोग उसको 4 पे डिवाइड करते। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो आप लोग जब 4 से वैल्यू लेस होती है, कम दी हुई होती है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे इसको समझ लेते हैं। ये 190, ये 290 और ये 390। अब यहाँ पे 390 बन गया, 390 के साथ एंगल प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। कॉज 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री वो कितना होता है 3√/2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा।